हरे कृष्णा। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और भगवान श्री हरि इस व्रत से प्रसन्न होकर अपने भक्तों को अनंत अपार पुण्य देते हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत रखकर भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है और इस एकादशी को अपरा या अचरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपरा एकादशी का अर्थ है कि इस एकादशी का पुण्य अपार मिलता है। इस एकादशी का व्रत रखने से लोग हजार पापों से मुक्त होकर भव सागर से तर जाते हैं। हमारे पुराणों में एकादशी के व्रत के बारे में कहा गया है कि दशमी तिथि के सूर्य अस्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात को भगवान का ध्यान करके सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में भगवान को तुलसी दल, श्रीखंड, चंदन, गंगाजल और फलों का भोग लगाना चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को इस दिन पर निंदा, झूठ, छल, कपट और हर प्रकार की जीव हत्या से दूर रहना चाहिए। जो लोग किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं, उन्हें एकादशी के दिन ना तो चावल खाने चाहिए और ना ही किसी प्रकार का तामसिक भोजन करना चाहिए। जो लोग एकादशी के दिन व्रत ना रख पाए, वह भी एकादशी के नियमों का पालन करते हुए भगवान श्री हरि की पूजा कर व्रत की कथा यदि पढ़ते और सुनते हैं तो उन्हें भी इस व्रत का कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे अपरा एकादशी की 2 पौराणिक कथाएं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी कथाएं, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और इसी तरह की और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको समय से मिल सके। तो आइए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए श्रद्धा पूर्वक, प्रसन्नचित मन और भक्ति भाव से अपरा एकादशी की इन पौराणिक कथाओं को सुनते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि एकादशी की कथाओं का पुण्य फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से समय समय पर पढ़ने वाले सभी एकादशी व्रत का महात्म्य सुना है। ऐसे में जब भगवान कृष्ण से उन्होंने ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का महात्म्य जानने का निवेदन किया, तब भगवान श्री कृष्ण उनसे इस प्रकार कहने लगे कि हे धर्मराज, अब मैं तुमसे ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी की कथा का महात्म्य वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस पौराणिक कथा के अनुसार किसी राज्य में महीध्वज नाम का एक बहुत ही धर्मात्मा राजा रहता था। राजा धर्मात्मा था और उसका छोटा भाई कहीं ज्यादा पापी था। अर्थात राजा महीध्वज जितना नेक था, उसका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही बड़ा पापी था। इस कारण वज्रध्वज अपने बड़े भाई महीध्वज से द्वेष भी करता था, क्योंकि प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। एक बार वह अपने बड़े भाई को मारने का प्रयास करता है और उसमें सफल भी हो जाता है। अपने भाई की हत्या करवाने के बाद उसने उनके शव को जंगल में फिकवा दिया और खुद राज्य करने लगा। इस तरह इधर असामयिक अकाल मृत्यु के कारण महीध्वज को प्रेत योनि में जाना पड़ा। अब वह पीपल के पेड़ पर रहने लगा। उसकी मृत्यु के बाद राज्य में उसके दुराचारी भाई से तो प्रजा दुखी थी ही थी, साथ ही अब महीध्वज भी पीपल के पेड़ में प्रेत बनकर आने जाने वाले लोगों को दुख पहुंचाते। उस रास्ते से जो भी राहगीर जाते उन्हें वह परेशान करते। लेकिन राजा के पुण्य कर्मों का प्रताप कहिए, सौभाग्य कहिए। उधर से एक दिन एक बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि गुजर रहे थे। तभी उन्हें आभास हुआ कि कोई प्रेत
उन्हें तंग करने का प्रयास कर रहा है। अपने तपोबल से उन्होंने भूत के भूतकाल को जान लिया कि किस प्रकार वह प्रेत योनि में पड़ा है। तो उन्होंने उस प्रेत को पकड़कर उसे अच्छाई का पाठ पढ़ाया और फिर उसके मोक्ष के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा और संकल्प लेकर अपने व्रत का पुण्य प्रेत को दान कर दिया। इस प्रकार ऋषि द्वारा दान किए गए व्रत के पुण्य से राजा महीध्वज को, जो कि प्रेत योनि में था, उसे प्रेत जीवन से मुक्ति मिल गई और फिर वह बैकुंठ लोक को चला गया। एक और प्रचलित कथा के अनुसार एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक बहुत ही मनमोहक बगीचा तैयार करवाया। उस बगीचे में इतने सुंदर फूल लगते थे कि देवता भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके और वे उस बगीचे से फूल चुरा कर ले जाते। इधर राजा चोरी से परेशान लगातार उजड़ते बगीचे को देखकर उसे बचाने का प्रयास करने लगा, परंतु राजा के सभी प्रयास विफल होते नजर आ रहे थे। अब चोरी कोई इंसान करे तो पकड़ा भी जाए, वे तो देवता थे, दबे पांव आते और अपना काम कर निकल जाते और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। परेशान होकर राजा ने राज पुरोहितों को याद किया। सभी ने अपना अपना अंदाजा लगाया कि ये किसी इंसान के बस का काम तो नहीं है, ये तो किसी दैवी शक्ति का काम है। तब राज पुरोहितों ने राजा को सुझाव दिया कि भगवान श्री हरि के चरणों में जो पुष्प हम अर्पित करते हैं, उन्हें बगीचे के चारों ओर अगर डाल दिया जाए तो हो सकता है कि कोई बात बने। अब कोई और विकल्प तो था नहीं। पुरोहितों की बात मानकर राजा ने ऐसा करने का आदेश दे दिया। अब देवता और अप्सरा हर दिन की तरह आए, लेकिन दुर्भाग्य से एक अप्सरा का पैर भगवान विष्णु को अर्पित उन पुष्पों पर पड़ गया, जिससे उसके समस्त पुण्य नष्ट हो गए और वह अन्य साथियों के साथ उड़ान नहीं भर पाई। सुबह होते ही उस बगीचे में एक अद्वितीय युवती को देखकर सभी लोग परेशान हुए। अब इस बात की सूचना राजा को दी गई। राजा अपने राजमहल से दौड़े दौड़े आए। उन्होंने इस बगीचे में इतनी सुंदर युवती को देखा तो वह खुद भी हैरान हो गए। उसे देखते ही राजा सब कुछ भूलकर उस पर मोहित हो गए। राजा ने उस अप्सरा से पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह से क्या कर रही हो? तो अप्सरा ने अपना सारा अपराध कबूल करते हुए राजा को सारा वृत्तांत कह सुनाया और अपने किए पर पश्चाताप करने लगी। तब राजा ने कहा कि बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हे देवी, अगर तुम ऐसा कोई उपाय जानती हो जिससे तुम वापस अपने लोक पहुंच सको तो मुझे बताओ। मैं जहां तक संभव हो तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। तब अप्सरा कहने लगी कि महाराज, यदि आपकी प्रजा में से कोई भी ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का उपवास रखकर उसका पुण्य मुझे दान कर दे तो मैं वापस अपने लोक लौट सकती हूँ। ये सुनकर राजा ने प्रजा में घोषणा करवा दी और इनाम की रकम भी तय कर दी, लेकिन किसी ने भी कोई उत्साह नहीं दिखाया। राजा पुरस्कार की राशि बढ़ाते बढ़ाते आधा राज्य तक देने पर आ गया, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। कोई भी अपने व्रत का पुण्य किसी को देना ही नहीं चाहता था। किसी ने एकादशी व्रत के बारे में सुना भी नहीं था और ना ही वह उसके महात्म्य की बात जानते थे, ना ही कोई इस व्रत की शक्ति और प्रभाव जानता था। और यहाँ तक कि खुद राजा भी एकादशी के व्रत के प्रभाव को नहीं जानता था। राज पुरोहित और ना ही प्रजा में से कोई इस व्रत के बारे में जानता था। तब परेशान होकर अप्सरा ने चित्रगुप्त को याद किया। कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त ने अपने बही खाते से देखकर अप्सरा को सूचना दी कि इस नगर में एक सेठानी से अनजाने में एकादशी का व्रत हुआ है। यदि वह संकल्प लेकर व्रत का पुण्य तुम्हें दान कर दे तो बात बन सकती है, तुम वापस अपने लोक जा सकती हो। उसने राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने सम्मान सहित सेठानी को अपने राजमहल में बुलाया। तब पुरोहितों द्वारा संकल्प कर सेठानी ने अपने व्रत का पुण्य उस अप्सरा को दान दे दिया, जिससे
अप्सरा राजा और प्रजा के साथ सेठानी का धन्यवाद कर वापस स्वर्ग लोक को लौट गई। अब अपने वचन के अनुसार सेठ सेठानी को उस राजा ने अपना आधा राज्य दे दिया। राजा भी अब तक एकादशी के महात्म्य को समझ चुका था। उसने 8 से 80 साल तक राज्य परिवार सहित राज्य के सभी स्त्री पुरुषों के लिए वर्ष की प्रत्येक एकादशी के साथ ही ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास अनिवार्य कर दिया। इस प्रकार जाने अनजाने में किए गए एकादशी व्रत के पुण्य से सेठ सेठानी को अथाह धन संपत्ति मिल गई। उधर अप्सरा को भी इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वापस अपने लोक लौट जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।